नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के तहत जबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम के अतिरिक्त बैलेट यूनिटों का पहले चरण का सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन सोमवार को जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना, पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उम्मीदवारों की मौजूदगी में संपन्न हुआ। अतिरिक्त बैलेट यूनिटों के प्रथम चरण के सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 83 में स्थित एमआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर EMS 2.0 से कराई गई। सप्लीमेंट्री रैंडमाइजेशन की इस प्रक्रिया में 2139 मतदान केंद्रों के लिए 20% रिजर्व सहित 2577 बैलेट यूनिटों को विधानसभावार आवंटित किया गया। इसी प्रकार सहायक मतदान केंद्रों के लिए 9 कंट्रोल यूनिट एवं 10 वीवीपैट मशीनों के प्रथम रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। आज जो हमारे पास FLC के लिए बैलेट यूनिट आई थी उनका रैंडमाइजेशन किया गया, प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ जो कैंडिडेट की संख्या 19 है और 2 बैलेट यूनिट लग रही है, तो उनका रैंडमाइजेशन आज किया गया FLC होने के बाद। शासकीय महाकौशल महाविद्यालय में साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी। आयोजक मंडल ने बताया कि साहित्य के स्वरूप को और व्यापक करना उनका मकसद है। महाकौशल कॉलेज में साहित्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुतियों के जरिए समा बांध दिया। कविता, नाटक, नृत्य और स्टेज शो की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां दी गई। साहित्य की जो सीमाएं हैं, उनकी सीमाओं जो उसकी सिकुड़ी हुई सीमाएं हैं, उन सिकुड़ी हुई सीमाओं को तोड़कर हम उसका जो रूप है वो व्यापक करना चाहते हैं। ये अभिव्यक्ति जो साहित्य महोत्सव है, यह हम सभी छात्रों के सहयोग से, साझे सहयोग से सफल हो पाया है, जिसमें हमारे सम्मानीय प्रोफेसर्स का भी उनका मार्गदर्शन और उनकी भूमिका और उनका जो हाथ है वो सदा हमारी पीठ पर रहा है। इसलिए जो कार्यक्रम है वो इस स्तर तक, इस शीर्ष तक पहुँचा है। और सबसे अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अभिव्यक्ति लिटरेचर फेस्टिवल यह न केवल एक उत्सव है, बल्कि हमारी भावनाएं हैं। आज शासकीय महाकौशल महाविद्यालय में शिवम पाठक अंग्रेजी विभाग MA फाइनल के स्टूडेंट के द्वारा एक अभिनव पहल की गई। निस्संदेह विद्यार्थियों के द्वारा इस प्रकार का कोई भी कार्य प्रशंसनीय होता है और इन्होंने विभिन्न कलाओं और जो साहित्यिक विधाएं हैं उनको लेकर सभी विद्यार्थियों की रुचि और अभिरुचि के अनुरूप इन्होंने बहुत ही अच्छे नाटक, कविताएं, डांस, एकल गायन, समूह गायन का आज साहित्यिक बुक स्टॉल्स ये सब कुछ लगाए। इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। विद्यार्थियों के द्वारा इस प्रकार की सकारात्मक पहल निस्संदेह इनके भविष्य के लिए और महाविद्यालय के लिए एक प्रेरणा बनेगी। साहित्यिक विधाओं के जरिए बिखेरे गए इंद्रधनुषी रंगों को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। जबलपुर कैथोलिक धर्म प्रांत के नवनियुक्त बिशप डॉक्टर वलन अरासू का अभिषेक समारोह सदर स्थित सेंट पीटर एंड पॉल महागिरजाघर में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। विगत 13 जनवरी को पोप फ्रांसिस ने उन्हें नया बिशप घोषित किया था। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के कोट्टार ग्राम में जन्मे डॉक्टर वलन अरासू को जबलपुर कैथोलिक धर्म प्रांत का नया बिशप बनाया गया। इस अवसर पर सदर स्थित संत पीटर एंड पॉल महागिरजाघर में अभिषेक समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। डॉक्टर वलन अरासू ने जबलपुर कैथोलिक प्रांत के 5वें बिशप के रूप में अभिषेक प्राप्त किया। जबलपुर धर्म प्रांत के लिए अत्यंत हर्ष और उमंग और उल्लास के एक शुभ दिन है आज, जबकि अपने धर्म प्रांत के लिए एक नया बिशप को आज अभिषेक किया जाएगा।
और मोन्सिन्योर डॉक्टर J.G. वलनरासु, जो सेंट अलोयसियस कॉलेज का प्राचार्य रहा विगत कई सालों से, कि आपको संत पापा फ्रांसिस द्वारा चयनित किया और इतने सारे पुरोहित, इतने सारे बिशप्स के बीच में, इतने सारे विश्वासी गण और आम जनता के बीच में उनको अभिषेक किया जाएगा बेले गडेरिया के तौर पर, ये धर्म प्रांत के गडेरिया के तौर पर। उसके अंतर्गत आपका मुख्य काम रहेगा ये अपनी कलीसिया को, अपने संस्थाओं को सही रूप से, सुचारू रूप से लीडरशिप देना, और वही है उनका। और उसके लिए हम सबों के लिए एक आदर्श है प्रभु यीशु क्रिस्त। इस ऑर्डिनेशन कार्यक्रम में एक के बाद एक कई धार्मिक गीत गाए गए। जबलपुर के भेड़ाघाट के पास स्थित दलपतपुर में एक जंगली बाइसन ने दस्तक दी। बताया जाता है कि भटक कर यहां वो पहुंचा है। इस मामले की जानकारी लगते ही वन विभाग कमला मौके पर पहुंच गया। डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग की टीम बाइसन पर नजर रखे हुए है। जबलपुर के भेड़ाघाट के पास स्थित दलपतपुर में एक जंगली बाइसन की दस्तक हुई। इस मामले की जानकारी जैसे ही वन विभाग तक पहुंची, डीएफओ सहित वन विभाग के अधिकारी टीम सहित मौके पर पहुंच गए। वन विभाग कमला बाइसन पर नजर रखे हुए हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाइसन संभवतः बरगी या सिवनी की तरफ से भटक कर यहाँ पहुंचा है। विभाग की कोशिश है कि बाइसन वापस जंगल की ओर चला जाए, अन्यथा विभाग द्वारा उसका रेस्क्यू किया जाएगा। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि एक वाइल्ड जंगली अपना इंडियन गौर जैसे कहते हैं बाइसन, वो आ गए हैं यहाँ पे। तो उसके लिए पूरी रेस्क्यू टीम को भेजा। हम लोग भी मौके पे पहुँचे, डीएफओ साहब भी आए मौके पे और एसडीओ साहब भी हमारे मौके पे आए। संभवतः ये यहाँ से बरगी या सिवनी के जंगलों से नदी पार करके यहाँ पे आ गया है। अब चूँकि ये खेत में है और रिहायशी इलाका है, इसलिए हम लोग की पूरी टीम यहाँ पे तैनात है। ऊपर बात हो गई साहब लोगों की और इसको ट्रांसलोकेशन जल्दी किया जाएगा इसका। देखिए आज शाम तक क्योंकि जो भी टीम आएगी बाहर से आएगी ट्रांसलोकेट करने के लिए, या तो काना से या पेंच से, वो जैसा भी होगा मैं आपको सूचना दे दूँगा उसकी। जंगली बाइसन को देखते ही ग्रामीणों की मौके पर भीड़ लग गई। वन अमले ने मौके पर पहुंचते ही ग्रामीणों को दूर किया और गांव में मुनादी करवाई। गांव वाले बाइसन के आसपास ना जाएं। बाइसन की निगरानी के लिए 3 टीमों को तैनात किया गया है। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने गोरखपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ 2 बाबुओं को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। ये कार्यवाही एक अधिवक्ता की शिकायत के आधार पर की गई। जमीन के नामांतरण के लिए बाबुओं ने अधिवक्ता से रिश्वत की मांग की थी। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने सोमवार को गोरखपुर तहसील कार्यालय में पदस्थ 2 बाबुओं सहायक ग्रेड 3 ऋषि पांडे और सहायक ग्रेड 2 अशोक रजक को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त की स्ट्रैप कार्यवाही से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि ये कार्यवाही बाजना मठ शास्त्री नगर में रहने वाले अधिवक्ता सच्चिदानंद गिरी की शिकायत के आधार पर की गई थी। दोनों बाबुओं ने जमीन के नामांतरण के लिए रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बाबू उनसे पहले भी 5,000 रुपए ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी नामांतरण का कार्य नहीं कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने लोकायुक्त एसपी संजय साहू को मामले की शिकायत की और शिकायत के सत्यापन के बाद ये कार्यवाही की गई। सर मैंने यहाँ पे नामांतरण के लिए केस लगाया था तकरीबन 10 महीने पहले, जो कि मेरा सासू माँ का प्लॉट है गंगानगर में। तो इन्होंने मेरे से पैसे की मांग की थी 20 से 25,000 रुपए की। उस समय स्टार्टिंग में मैंने इनको 5,000 रुपये दे दिया था। उसके बाद मैंने इनको बोला कि भाई अब जब जैसे हो जाएगा फिर मैं आपको जो भी है वो कर दूँगा। इसको वही लटकाते रहे। मुझे 6-7 महीने बाद बुलाया, कहते तहसीलदार साहब से बात हो गई है, आप 20 से 25,000 की व्यवस्था कर लीजिए तो काम आपका हो जाएगा, नामांतरण करा देंगे। तो मैंने बोला 20-25,000 नहीं हो पाएगा। मैंने सासू माँ से बात हुई थी, आप 10 से 15,000 में करा दीजिए। कहते चलिए हम बात करके बताते हैं। फिर 2 महीने तक इन्होंने मेरे को लटका के रखा। अभी 3 तारीख को इनसे मेरी बात फाइनल हुई। इन्होंने बोला ठीक है अब 10,000 की व्यवस्था कर दीजिए तो हम करा देते हैं। फिर मैं लोकायुक्त में इसकी शिकायत किया। जब आज लोकायुक्त ने अपनी कार्रवाई की है और आज मैंने 10,000 रुपये दिया है। लोकायुक्त डीएसपी नीतू त्रिपाठी के मार्गदर्शन में ट्रैप दल ने इस कार्यवाही को अंजाम दिया और मामले में ऋषि पांडे को मुख्य आरोपी और अशोक रजक को सह आरोपी बनाया गया। आवेदक सच्चिदानंद गिरी गोस्वामी के द्वारा उसकी सास श्रीमती श्यामापुरी गोस्वामी के नाम पर गंगानगर जबलपुर में एक प्लॉट था। उस प्लॉट का नामांतरण कराने के लिए उन्होंने यह तहसील कार्यालय गोरखपुर में आवेदन किया था, जिसके नामांतरण के लिए उनसे 25,000 नामांतरण के फाइनल ऑर्डर के लिए 25,000 रुपये की मांग की गई थी। इस मांग पर उन्होंने हमारे लोकायुक्त कार्यालय में आके शिकायत करी, शिकायत का सत्यापन कराया और सत्यापन के दौरान इनका पूरा मोल भाव 10,000 रुपये पे तय हुआ और
तहसील कार्यालय गोरखपुर के श्री ऋषि पांडे सहायक ग्रेड 3 और अशोक रजक सहायक ग्रेड 2 ने इनसे मांग की थी, जो आज उन्होंने 10,000 रुपये ऋषि पांडे ने और अशोक रजक ने मिलकर इनसे लिए हैं और इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। लोकायुक्त की टीम की दबिश और अचानक हुई स्ट्रेप कार्यवाही से तहसील कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। जबलपुर के माणोताल थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई फायरिंग की एक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बदमाश फायरिंग करते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले में माणोताल थाना पुलिस पूर्व में ही फायरिंग करने वाले शख्स और वारदात में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बताया जाता है कि वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहा शख्स सचिन है, जिसकी बंटी मिश्रा नामक शख्स से पुरानी रंजिश चल रही है। इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम देने की बात सामने आई थी। माणोताल थाना प्रभारी विपिन ताम्रकार ने बताया कि घटना पुरानी है और इस मामले में पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तारी कर चुकी है। 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दरिंदगी करने और फिर उसकी हत्या करके शव को तालाब में फेंकने वाले आरोपी को पनागर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि आरोपी मासूम बालिका का रिश्तेदार है और उसके घर के पास ही रहता है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना के वक्त पहने हुए उसके कपड़े भी जब्त किए हैं। पनागर पुलिस ने 8 वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करके शव को तालाब में फेंक देने वाले आरोपी मुकेश वंशकार को गिरफ्तार कर लिया है। मुकेश को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुकेश वंशकार मासूम बालिका का रिश्तेदार है और पडरिया का रहने वाला है। पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वह बालिका को बिस्कुट दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया था और फिर इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी से घटना के वक्त पहने हुए उसके कपड़े जब्त किए हैं। प्रथम दृष्टया देखने पे हमें जानकारी नहीं मिली। जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुई तो उसमें ये हुआ था उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या हुई है। सूचना से पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय सभी के मार्गदर्शन में एक टीम गठित की गई। हमारी टीम द्वारा लगातार प्रयास किया गया, जिसमें यह पाया गया कि मृतक के परिवार का ही एक मुकेश वंशकार है, जो घटना के समय अंतिम समय उस बच्ची के साथ खेरमाई पहाड़ी के पास देखा गया था। उससे पूछताछ की गई, बार बार उसने बयान बदले। अंततः उसने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा ये घटना घटित की गई है और 100 को तालाब में डाला गया है। इस तरह उसकी स्वीकारोक्ति पर हमने उसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तार कर उसको न्यायालय पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि 26 मार्च को लापता हुई 8 वर्षीय बच्ची का शव तालाब में मिला था, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शराब की दुकान में आग लगा दी थी। घटना के बाद एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने गांव का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए थे। पुलिस की जांच के दौरान मृतका के कुछ रिश्तेदारों पर शक हुआ था। पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इनमें से मुकेश वंशकार ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसकी गिरफ्तारी की गई और उसे जेल भेज दिया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।